दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आइडियाज बाय सोम। और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और इसी तरह से ज्ञान को बढ़ाने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। मेरी बूस्ट द कॉन्फिडेंस या बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में मैंने आपको 3 टिप्स दिए थे, उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। मेरी जो आज की पहली और इस सीरीज की चौथी टिप है वो है थिंक पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव सोच या सकारात्मक सोच किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी ने वाकई जिंदगी में तरक्की करनी है तो उसे आगे की सोच रखनी पड़ेगी, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने दिमाग में यही बात बिठाएंगे कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मुझे आता नहीं है, लोग क्या कहेंगे, भाई मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, तो ये चीज़ें आपको निराशा प्रदान करेंगी और आगे बढ़ने में ये रुकावट पैदा करेंगी। आपको करना ये है कि हर माहौल में, हर परिस्थिति में अपने आप को एक विश्वास देना है कि आप ये काम कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। तो आपने अपने आप से कहना है कि चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद ये हो जाए। और ये अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो उसे मैं इधर उधर से जानकारी हासिल करके गूगल से या और किसी भी चैनल के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू तो मैं अपना नॉलेज अपडेट करता हूँ और फिर देखता हूँ, इसको करने की कोशिश करता हूँ तो क्या पता मैं इसे कर पाऊँ। तो अगर आप अपने आप को ये विश्वास देंगे और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी एबिलिटीज़ पे अगर आप अपना मन टिकाएंगे तो आप उस काम को कर पाएंगे। तो पॉजिटिव बने रहना हर हाल में बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बुलंदियों को छूता है। मेरी 5वीं टिप है डिसीजन मेकिंग। देखिए, निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, वो किसी भी इंसान के आगे बढ़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम छोटी सी बात करते हैं, आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं फैमिली के साथ, तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि हर बार ऑर्डर एक ही आदमी करता है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। ये भी एक टेक्निक है अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने की। देखिए, अगर आपको यूं ही नहीं लगता कि आप एक फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं तो आप जिंदगी के बड़े डिसीजन क्या लेंगे। इसी तरह से दूसरे डिसीजन है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या आपका कोई फ्रेंड आपको किसी काम के लिए इंसिस्ट कर रहा है और उसमें आपका मन नहीं है तो आपने उसको ना बोलना है। या आपके पास कुछ जॉब ऑफर्स हैं तो आपने चूज करना है कि आपके लिए कौन सा जॉब अच्छा है। या इसी तरह के छोटे मोटे से लेके बड़े से बड़े डिसीजन तक, लेकिन आपको अपनी एबिलिटीज पे, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना होगा, अपनी निर्णय लेने की काबिलियत पे भरोसा करना होगा और निर्णय लेना होगा। कई बार देखिए, निर्णय ना लेना भी, डिसीजन ना ले पाना भी अपने आप में हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन जाता है। और एक बार जब ऐसी रुकावट सामने आ जाती है, हमेशा के लिए हमारा आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आ जाता है। तो बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और उसके लिए आपको करना ये है कि सोचना है, विचार करना है। जो भी जिस मामले में भी डिसीजन आपने लेना है, आप उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आप उनको एक पेपर पे लिखिए। ये शुरुआती प्रैक्टिस है, बाद में आपको ये सब लिखने पढ़ने का काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आपको इस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अगर हासिल करना है तो ये जो मेथड है ये बहुत काम आएगा और आप अपने डिसीजंस को सोच समझ के अच्छी तरह से ले पाएंगे। अगली टिप है अपने इमोशंस को मैनेज करना, मैनेजिंग द इमोशंस। देखिए, हम इंसान हैं और हमारे मूड जो हैं वो मौके और माहौल के मुताबिक बदलते रहते हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, कभी एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो ये सब ऐसे इमोशंस हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी इमोशंस में से गो थ्रू हो रहे हों तो हमें खुद को पता हो। ये नहीं है कि कोई भी इमोशंस हमारे सिर पे चढ़ के बोले। जब हम खुश हैं तो हमें पता ही ना चले कि हम कहाँ बैठे हैं, या जब हम परेशान हैं या जब हम दुखी हैं तो हम किसी के सामने भी रोने बैठ जाएं, या हम ओवर एक्साइटमेंट में चिल्लाना शुरू कर दें, या हम गुस्से में हैं तो हम बिना परवाह किए कि हमारे सामने कौन है और उस पर अपना गुस्सा निकाल दें। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इमोशंस को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका खुद के ऊपर जो विश्वास
विश्वास है वो उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। देखिए, इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट है और हम इनसे बच नहीं सकते, लेकिन हर इमोशंस का हर जगह या हर बार पब्लिक एक्सप्रेशन जो है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो उचित नहीं रहता है। देखिए, गुस्सा है, अगर आप पब्लिकली किसी पर गुस्सा करेंगे तो आप अपने रिलेशंस खराब करेंगे। इसी तरह से जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे या अपनी हैप्पीनेस को भी ज़्यादा बहुत अच्छे जुबिलेंट तरीके से सेलिब्रेट करेंगे पब्लिक में, तो कई बार उसके भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस जगह पे हैं, पार्टी करनी है, खुशी मनानी है तो वो एक पर्सनल स्पेस में होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें, अपने आप को मैनेज करना सीखें और आपका कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ेगा। तो ये थी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो, और ऐसी ही कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ मैं इस कॉन्फिडेंस सीरीज़ को ख़त्म करूँगा अगले तीसरे पार्ट में। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।